क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा पर्वत भी है जिसकी रहस्यमयी परतें आज तक पूरी तरह खुल नहीं सकी? एक ऐसा पर्वत जहां 10,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी अंत नहीं आता, जहां चट्टानों के बीच से जल की धाराएं फूटती हैं, जहां अंधेरे में कुछ ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं जिन पर विज्ञान भी मौन है। ये कोई मिथक या कल्पना नहीं, ये है गुजरात का गिरनार पर्वत, जिसकी ऊंचाइयों में छुपे हैं ऐसे रहस्य जो किसी रोमांचक उपन्यास से कम नहीं। यहाँ की गुफाएं समय को ठगती हैं। लोगों का दावा है कि गुफा में सिर्फ 10 मिनट बिताने पर जब बाहर आते हैं तो 3 से 4 घंटे बीत चुके होते हैं। क्या ये किसी तरह का समय यात्रा, टाइम ट्रेवल है? क्या इस धरती पर ऐसा कुछ संभव है? गिरनार को भारत के प्राचीनतम पर्वतों में गिना जाता है। मान्यता है कि यहाँ महादेव स्वयं वास करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस स्थल को त्याग दिया? पुराणों के अनुसार यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। इतना ही नहीं, कई स्थानीय श्रद्धालुओं का दावा है कि उन्होंने यहाँ आकाश में विचित्र रोशनी देखी है, जिसे न विज्ञान समझ सका न कोई खोजी टीम। तो सवाल यह है, क्या गिरनार केवल एक पर्वत है या ये एक ऐसा स्थान है जहाँ देव, भूत और एलियन तीनों के रहस्य एक साथ मिलते हैं? यह पर्वत केवल चट्टानों का ढेर नहीं, बल्कि एक प्राचीन ज्वालामुखी का अवशेष माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ से पृथ्वी से स्वर्ग तक का मार्ग मौजूद है। यहाँ हर पत्थर, हर गुफा और हर मंदिर अपने भीतर एक रहस्य समेटे हुए है। सबसे खतरनाक और रहस्यमयी गुफाओं में से एक है काली गुफा। स्थानीय लोग इसके बारे में बात करने से भी कतराते हैं। कहते हैं 1997 में एक ब्रिटिश पर्यटक इसमें गया था और 92 घंटे बाद जब बाहर आया तो उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उसका दावा था उसे तो अंदर बस 10 मिनट ही बीते महसूस हुए। यहाँ एक और चमत्कार है, गौमुख गंगा। इसका जल कभी सूखता नहीं। वैज्ञानिकों ने इसमें ऐसे खनिज तत्व पाए हैं जो धरती के किसी और हिस्से में नहीं मिलते। कहा जाता है कि इसका जल कई असाध्य रोगों को भी ठीक कर देता है। कुछ मान्यताएं यह भी कहती हैं कि यहीं पर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था। क्या यह इतिहास है या कोई पौराणिक कथा? और अब बात उस रहस्य की जो सबसे चौंकाने वाला है, 10,000 सीढ़ियां। यहाँ चढ़ने वाले कई लोग बताते हैं कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका, लेकिन असली रहस्य तो छुपा है गोरखनाथ और काली गुफा में, जहाँ रात को कुछ शक्तियां जाग उठती हैं। मान्यता है कि इन गुफाओं में हजारों करोड़ का खजाना छिपा हुआ है। 15 अगस्त 1947 की रात, जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तभी एक ब्रिटिश गुप्त मिशन गिरनार की भूत गुफा में दाखिल हुआ। उनके पास सम्राट अशोक के एक रहस्यमयी शिलालेख की नकल थी जो खजाने का संकेत देता था। सुबह तक उस टीम के 12 में से 11 सैनिक पागल हो चुके थे। जो एकमात्र सैनिक बचा, कैप्टन जेम्स, उसने अपनी डायरी में लिखा, वह खजाना नहीं था बल्कि वह तत्व था जिससे खजाना बनता है। हमने जिसे जगाया वह इंसानी समझ से परे है। भगवान हमें क्षमा करें। क्या गिरनार में ऐसा कुछ है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? स्थानीय लोग अक्सर बताते हैं यहाँ दिखते हैं रहस्यमयी पदचिन्ह, सुनाई देती हैं डरावनी आवाजें और कभी कभी अपने आप जल उठती है मशालें। तो इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे इस रहस्यपूर्ण संसार में जहां आज तक कोई कैमरा नहीं पहुंचा। हम पहुंचेंगे उन निषिद्ध गुफाओं तक जहां सिर्फ अघोरी साधु ही प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो मुफ्त है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग। अब चलिए शुरू करते हैं गिरनार की रहस्यमयी यात्रा। गिरनार एक ऐसा पर्वत जिसकी ऊंचाई सिर्फ शरीर से नहीं, रहस्यों से भी नापी जाती है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित गिरनार पर्वत को प्राचीन काल में गिरिनगर और रेवत पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। यह पर्वत समुद्र तल से लगभग 3,669 फीट ऊंचा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसकी वास्तविक ऊंचाई आज तक मापी नहीं जा सकी है। वर्ष 2018 में इसरो द्वारा किए गए रडार सर्वेक्षण में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पर्वत का जमीन के भीतर छिपा हिस्सा इसकी ऊपरी ऊंचाई से 3 गुना अधिक है। इतना ही नहीं, यहाँ की चट्टानों में 2500 वर्ष पुराने समुद्री जीवों के जीवाश्म भी पाए गए, जो संकेत देते हैं कि यह स्थान कभी समुद्र का हिस्सा रहा होगा। गिरनार केवल एक भौगोलिक चमत्कार नहीं है, यह स्थान हिंदू और जैन दोनों धर्मों के लिए अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। जब कोई यहाँ आता है तो चारों ओर फैली हरियाली, मंद मंद बहती हवाएं और गहराती शांति उसे जैसे किसी दूसरे ही दुनिया में पहुंचा देती हैं। यह वह भूमि है
जहां संतों और तपस्वियों ने न केवल शरीर बल्कि आत्मा को साधने का कार्य किया है। यह अघोरियों और सिद्ध योगियों की तपोभूमि है, जहां आज भी कई साधु वर्षों तक ध्यानस्थ रहते हैं। लेकिन गिरनार की सबसे रहस्यमय बात वह है जो रात के अंधेरे में सुनाई देती है। अनजानी, अव्यक्त और कभी कभी डरावनी आवाजें। कुछ इन्हें दिव्य ऊर्जा की प्रतिध्वनि मानते हैं, तो वैज्ञानिक मानते हैं कि ऊंचाई और घने जंगलों के चलते जब रात को तेज हवाएं पेड़ों और घाटियों से टकराती हैं, तो वे अजीब सी ध्वनि उत्पन्न करती हैं। परंतु वर्ष 2015 की एक घटना ने इस तर्क को भी हिला दिया। कुछ पर्यटकों ने रात में पर्वत पर रुकने का निश्चय किया। आधी रात के बाद उन्हें अचानक बांसुरी और ढोल की मधुर लेकिन रहस्यमयी ध्वनियां सुनाई देने लगीं। जब उन्होंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। सुबह जब उन्होंने यह बात स्थानीय लोगों से साझा की, तो जवाब मिला, यह देवताओं की उपस्थिति का संकेत है। यह केवल एक अनुभव नहीं है। कई तीर्थयात्री यह महसूस कर चुके हैं कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। कुछ ने तो यह भी कहा कि जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। अब बात करते हैं गिरनार पर्वत की सबसे बड़ी पहेली की, 10,000 पवित्र सीढ़ियों की। ये कोई आम पत्थर की सीढ़ियां नहीं है। मौर्य काल के शिलालेखों में उल्लेख मिलता है कि ये सीढ़ियां एक ही रात में अस्तित्व में आई थीं। ये बात केवल पौराणिक नहीं है। वर्ष 2016 में हुए थर्मोल्यूमिनेसेंस परीक्षण से यह भी साबित हुआ कि इन सभी सीढ़ियों का निर्माण एक ही कालखंड में हुआ था। ये उस युग के लिए लगभग असंभव है। मान्यता है कि इन सीढ़ियों का निर्माण स्वयं देवताओं ने किया था और इसलिए इन पर चढ़ना एक तप माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि जो मनुष्य इन्हें सच्चे मन से पार करता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्ष 2007 में भारत की एक पैरा एथलीट सुधीर कौशिक ने इन सीढ़ियों पर 108 बार चढ़ने का संकल्प लिया था। उसके बाद उन्होंने अपनी लकवाग्रस्त टांगों में धीरे धीरे संवेदना लौटते हुए अनुभव किया। पौराणिक कथा कहती है कि एक बार असुरों और देवताओं के बीच गिरनार को लेकर मतभेद हुआ। देवताओं ने असुरों से एक समझौता किया कि यदि कोई तपस्वी इन 10,000 सीढ़ियों को पार कर मोक्ष को प्राप्त कर ले, तभी असुर इस पर्वत पर प्रवेश पा सकेंगे। इसके बाद एक महान तपस्वी अमृतानंद मोक्ष की तलाश में गिरनार पहुंचे। जब वे 5,000वीं सीढ़ी तक पहुंचे, तो शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। उसी समय उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, यदि मोक्ष चाहिए तो हर सांसारिक इच्छा का त्याग करना होगा। तपस्वी ने अपनी समस्त कामनाओं को त्याग दिया और चुपचाप चढ़ाई जारी रखी। अंततः 10,000वीं सीढ़ी पर पहुंचते ही उन्हें एक दिव्य प्रकाश के दर्शन हुए और वहीं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। आज भी यह विश्वास है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इन सीढ़ियों को पार करता है, उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। लेकिन इन सीढ़ियों पर चढ़ाई करने वाले कई लोगों ने यह अनुभव साझा किया है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ है। कोई जो पीछे से चलता है, कुछ कहता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। वर्ष 2013 में एक यात्री ने रात के समय अकेले चढ़ाई की। रास्ते में उसने किसी के साथ साथ चलने की आट सुनी। काफी डरने के बाद जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। बाद में स्थानीय साधुओं ने बताया, यह सिद्ध आत्माएं हैं। वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेती हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। गिरनार का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी सबसे रहस्यमय कहानी तो अब शुरू होती है। काली गुफा की, जो न सिर्फ डरावनी है बल्कि विज्ञान और तंत्र दोनों को चकित कर देने वाली है। 15 अगस्त 1999 अमावस्या की रात जूनागढ़ पुलिस को एक खबर मिली। गिरनार पर्वत की काली गुफा से 5 लाशें बरामद हुईं, पर ये कोई आम लाशें नहीं थीं। इन 5 शवों के हृदय स्थल से रक्त पूरी तरह सूख चुका था, लेकिन उनके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको स्तब्ध कर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि ये लोग दिल के बिना 3 दिन तक जीवित रहे थे और उनके मस्तिष्क के भीतर हाइपोथैलेमस हिस्से में देवी काली के 108 नाम खुदे हुए थे। इतना ही नहीं, उनकी आंखों की रेटिना पर एक अज्ञात प्राणी की छवि दर्ज थी। ऐसा प्राणी जिसे किसी ने आज तक देखा नहीं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह गुफा किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है, जहां आम इंसान तो क्या, साधारण साधु भी प्रवेश करने से डरते हैं। यहाँ केवल अघोरी आते हैं, जो निडर, निर्विकार और तंत्र साधना में पारंगत होते हैं। साल 2005 2 नौजवान इस गुफा की सच्चाई जानने के लिए भीतर घुस गए, पर वे फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनकी तलाश में कुछ लोग और गए, लेकिन जैसे ही वे गुफा के करीब पहुंचे, डरावनी गूंजती हुई आवाजें उन्हें सुनाई देने लगी। ऐसी आवाजें
जो इंसान के भीतर डर को जगा देती है। वो लोग भाग खड़े हुए और आज तक कोई दोबारा अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। माना जाता है कि इस गुफा में काली की विशेष उपस्थिति है, इसलिए अघोरी यहाँ विशेष अनुष्ठान करते हैं। यह गुफा रहस्यमयी ऊर्जा से लबालब भरी है। यहाँ समय भी अपनी गति खो देता है। एक दिन यहाँ बिताओ तो बाहर कई दिन बीत चुके होते हैं, इसलिए इसे समय का भ्रमरोग भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ प्राचीन गुप्त सुरंगें हैं जो कभी राजाओं और तांत्रिकों द्वारा प्रयोग की जाती थीं। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि ये सुरंगें पाताल लोक तक जाती हैं और फिर आती है वह भविष्यवाणी। 2001 में एक अघोरी ने कहा था, जिस दिन काली गुफा पूरी तरह खुलेगी उस दिन देवी काली तांडव करेंगी और उनके उस नृत्य में यह पूरी सृष्टि लय हो जाएगी। कुछ पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है कि गिरनार वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था। और एक और छिपा रहस्य, कहते हैं कि इस पर्वत की गहराइयों में लाखों टन सोना और गुप्त खजाना छिपा है, लेकिन इस खजाने की रखवाली कोई साधारण शक्ति नहीं करती, बल्कि वह शक्ति है जिसे जानने का साहस सिर्फ वही कर सकता है जो मृत्यु से भी न डरे। लेकिन गिरनार पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। एक ऐसा स्थान जहां समय थम जाता है, जहां ऊर्जा सिर्फ महसूस नहीं होती, आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। हम बात कर रहे हैं गुरु गोरखनाथ मंदिर की। गुरु गोरखनाथ वह महान योगी जिनका नाम आज भी भारतवर्ष के हर तांत्रिक योगी और साधक की श्रद्धा में बसता है। माना जाता है कि गिरनार पर्वत उनकी तपोभूमि है, जहां उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की और अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त किया। इस मंदिर में एक अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है, सदियों से बिना एक पल भी बुझे हुए। कहा जाता है यह ज्योति गुरु गोरखनाथ की उपस्थिति का प्रतीक है, एक ऐसी लौ जो केवल घी या तेल से नहीं बल्कि आस्था और तप की अग्नि से जलती है। यहाँ आज भी संत, साधु और अघोरी आते हैं। वे अलौकिक शक्तियों की खोज में सालों साल इसी मंदिर के इर्द गिर्द ध्यान लगाते हैं। यहाँ एक रहस्य और भी है। भक्तों और साधकों ने अक्सर बताया है कि मंदिर के चारों ओर घंटियों की मधुर आवाजें गूंजती हैं, पर आश्चर्य की बात यह है कि वहां कोई घंटी है ही नहीं। फिर ये आवाजें कहां से आती हैं? क्या ये किसी दिव्य शक्ति की उपस्थिति का संकेत है, या फिर गुरु गोरखनाथ आज भी किसी सूक्ष्म रूप में यहीं विराजमान है? मंदिर के पास मौजूद हैं विचित्र गुफाएं, जहां कोई आम यात्री नहीं जाता, पर जहां आज भी अघोरी और सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ की साधना को दोहराने आते हैं। कहा जाता है यही वह स्थान है जहां गुरु गोरखनाथ ने आत्मा को शरीर से अलग कर मोक्ष और शक्ति दोनों के द्वार खोले थे। गिरनार पर्वत सिर्फ एक साधना स्थल नहीं, यह वो भूमि है जहां खुद श्री हरि विष्णु ने अपने अंतिम क्षण बिताए। क्या यह सच है? भागवत पुराण के 11वें स्कंद अध्याय 30 श्लोक 34 में इसका उल्लेख है। द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा लेने का निर्णय लिया तो वे गिरनार की ओर चल पड़े। यहाँ के स्थानीय आदिवासी आज भी उस स्थान को जरा खंड कहते हैं, जहाँ शिकारी जरा ने अनजाने में उन्हें बाढ़ मारा था। और ये सिर्फ मान्यता नहीं है। 2021 में ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र में एक प्राचीन तीर का फलक खोज निकाला था। कहा जाता है जब श्री कृष्ण ने देह त्यागा तो उनका पूरा वंश समुद्र में विलीन हो गया, लेकिन गिरनार के भालका तीर्थ में आज भी वह शिला मौजूद है जहां श्री कृष्ण ने अपना अंतिम श्वास लिया था। उस शिला पर आज भी एक लाल निशान है जिसे कृष्ण के रक्त का प्रतीक माना जाता है। 2017 में गुजरात यूनिवर्सिटी ने इस निशान पर अध्ययन किया। परिणाम चौंकाने वाला था। यह लाल रंग लौह ऑक्साइड नहीं था, बल्कि एक अज्ञात कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड निकला, जिसकी रासायनिक संरचना अब तक रहस्य बनी हुई है। हालांकि कुछ मान्यताएं यह भी कहती हैं कि प्रभास क्षेत्र वर्तमान सोमनाथ में कृष्ण ने देह त्यागा था। पर सवाल यह है, क्या श्री कृष्ण जैसे दिव्य व्यक्तित्व को स्थान बांध सकता है, या फिर गिरनार और प्रभास दोनों ही उनके अंतिम मार्ग के विभिन्न पड़ाव थे? अब हम बढ़ते हैं गिरनार पर्वत से जुड़ी एक और रहस्यमयी कथा की ओर। ऐसी मान्यता है कि इस पर्वत पर हिंदू धर्म में वर्णित 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। परंतु इस रहस्य को समझने से पहले चलिए जान लेते हैं उस दिव्य शक्ति के बारे में जिनके तप से यह पर्वत आज भी ऊर्जा से भरा हुआ है। भगवान दत्तात्रेय यहाँ गिरनार की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है एक विशेष स्थान, गोरखनाथ मंदिर। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं।
यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक बल की भी परीक्षा होती है। हर कदम के साथ साधक एक नई आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव करता है। कहा जाता है कि इसी पर्वत पर भगवान दत्तात्रेय ने 12,000 वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी साधना स्थली आज एक ऊर्जावान मंदिर के रूप में जानी जाती है। मान्यता है कि उन्होंने अपने तपकाल के दौरान 24 जीवन गुरुओं से सीख प्राप्त की और उस दिव्य ज्ञान को अपने अनुयायियों में बांटा। इस मंदिर में भगवान दत्तात्रेय के चरण चिन्ह भी स्थापित हैं, जिन्हें देखकर श्रद्धालु गहरे भाव में डूब जाते हैं। ऐसा विश्वास है कि उनके चरणों के दर्शन से आत्मा पवित्र होती है और मोक्ष का द्वार खुलता है। दत्तात्रेय पादुका को एक गहन ऊर्जा केंद्र माना जाता है। 1999 में घटित एक रहस्यमयी घटना ने सबको चौंका दिया था। मंदिर के पुजारियों ने देखा कि इन पादुकाओं से नीली रोशनी निकल रही थी। यह घटना इस बात का प्रमाण मानी जाती है कि भगवान दत्तात्रेय की ऊर्जा अब भी यहाँ विद्यमान है। किंवदंती है कि भगवान दत्तात्रेय को अमरता का वरदान प्राप्त है और वे आज भी इस पर्वत पर किसी अदृश्य रूप में विराजमान हैं। इस स्थान पर आने वाले लोगों का कहना है कि मंदिर का वातावरण इतना शांत और रहस्यमय होता है कि लगता है जैसे वे किसी और ही लोक में पहुंच गए हों। यहाँ के पुजारियों के अनुसार हर अमावस्या की रात कुछ ऐसा होता है जो साधकों को चमत्कृत कर देता है। उस रात यहाँ दिव्य शक्तियों की उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि यह स्थान केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि देवताओं और अदृश्य शक्तियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल भगवान दत्तात्रेय ही नहीं बल्कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मंदिर परिसर में एक विशेष चट्टान है जिसे दत्तात्रेय तपस्या शिला कहा जाता है। मान्यता है कि यहीं पर उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर हजारों वर्षों तक तप किया था। भगवान दत्तात्रेय को प्रायः 4 कुत्तों के साथ चित्रित किया जाता है जो 4 वेदों के प्रतीक माने जाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर क्षेत्र में अक्सर कुत्तों का झुंड देखा जाता है जिसे भक्त उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। एक और विशेष मान्यता यह भी है कि यह मंदिर नवविवाहित जोड़ों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से उन्हें रक्षा कवच प्राप्त होता है, एक ऐसा दिव्य संरक्षण जो जीवन भर उनके रिश्ते को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। साथ ही एक मान्यता यह भी है कि गिरनार पर्वत पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो आइए अब जानते हैं इन दिव्य शक्तियों की कथा और उस रहस्यमयी परिक्रमा के बारे में जिसे श्रद्धालु लिली परिक्रमा कहते हैं। हर वर्ष इस पर्वत के चारों ओर लिली परिक्रमा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान भक्त गिरनार की परिक्रमा करते हुए चारों दिशाओं में एक विशाल चक्र पूरा करते हैं। यह आयोजन अत्यंत विशाल स्तर पर होता है जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस 40 किलोमीटर लंबी परिक्रमा को पूर्ण करना मोक्ष की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं गिरनार पर्वत के एक ऐसे स्थान की ओर जो रहस्य और अध्यात्म का संगम है, रेवती कुंड। यह कुंड केवल एक जल स्रोत नहीं बल्कि एक जीवंत रहस्य है जिसकी गहराई आज तक कोई नहीं जान सका। माना जाता है कि यह कुंड कभी सूखता नहीं, चाहे जितना भी सूखा पड़ जाए इसका जल स्थिर और पवित्र बना रहता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण शुद्ध मन से इस कुंड में स्नान करे तो उसकी आत्मा तक शुद्ध हो जाती है। लेकिन यदि कोई अशुद्ध विचारों वाला या पाप से ग्रसित व्यक्ति यहाँ आता है तो उसे भीतर से एक अनजानी घबराहट महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे यहाँ से दूर जाने का संकेत दे रही हो। कुछ लोगों की मान्यता है कि रेवती कुंड पाताल लोक से जुड़ा हुआ है, यानी इस कुंड की गहराई में कहीं एक ऐसा द्वार छुपा है जो सीधे पाताल की दुनिया में खुलता है। पौराणिक कथाओं की बात करें तो ये कुंड भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रेवती से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार रेवती जी ने यहाँ कठोर तपस्या की थी और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा ने इस स्थान को दिव्य बना दिया। तभी से यह कुंड न सिर्फ पवित्र जल से भरा है बल्कि उसमें एक अलौकिक शक्ति का वास भी माना जाता है। कई भक्तों का अनुभव है कि जब वे इस कुंड के पास ध्यान लगाते हैं तो मन अत्यंत शांत हो जाता है और कुछ साधक तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने भविष्य के दर्शन तक किए हैं। कुछ लोक कथाएं यह भी बताती हैं कि इस कुंड का संबंध नागलोक से है। कहा जाता है कि यहाँ सर्पों का वास है और स्वयं नाग जाति की अदृश्य शक्तियां इस कुंड की रक्षा करती हैं। कई बार लोगों ने कुंड के जल में अजीब हलचल देखी है, खासकर तब जब आसपास कोई नहीं होता। 2001 में एक वैज्ञानिक दल ने रेवती कुंड की गहराई मापने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही वे कुछ गहराई में पहुंचे
उन्होंने अनुभव किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही है। डर के मारे वे तुरंत बाहर निकल आए। शोधकर्ताओं ने कहा कि उस जल में कुछ ऐसा था जो वैज्ञानिक तर्कों से परे था, और तभी से कोई भी दोबारा उस कुंड की गहराई में जाने का साहस नहीं कर पाया। तो क्या रेवती कुंड वास्तव में पाताल लोक का प्रवेश द्वार है? क्या यहाँ छुपा है ऐसा रहस्य जो आज तक किसी ने पूरी तरह समझा ही नहीं? इन सवालों का उत्तर शायद इस कुंड की गहराई में है, लेकिन वहां तक पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं गिरनार के एक और रहस्य की ओर। तो क्या गिरनार पर्वत सच में एलियनों का रहस्यमय अड्डा है? 7 सितंबर 1987 की आधी रात भारतीय वायुसेना के 2 MiG-21 विमानों ने गिरनार पर्वत के ऊपर कुछ ऐसा देखा जो विज्ञान की सीमाओं को चकनाचूर कर देता है। रडार पर एक अज्ञात उड़न तश्तरी दिखाई दी जिसकी रफ्तार थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों फाइटर जेट्स ने पीछा किया, लेकिन तभी दोनों का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। अचानक रडार पर एक विशाल हरे रंग का विस्फोट दिखाई दिया, और इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। 48 घंटे बाद दोनों विमान बिना ईंधन के वापस मिले, लेकिन उनके पायलट गायब थे। इस घटना को लेकर जब 2017 में RTI डाली गई तो वायुसेना ने जवाब दिया, यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और इसकी फाइलें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। तो क्या सच में गिरनार पर्वत पर एलियंस आते हैं, या फिर यह किसी अदृश्य ब्रह्मांडीय शक्ति का संकेत है? नासा के आंकड़ों की माने तो 2015 से 2022 के बीच गिरनार के ऊपर 127 बार अनजान उड़न वस्तुएं देखी गईं। इनमें से 23 बार वे वस्तुएं समुद्र तल से 30 किलोमीटर ऊंचाई तक गईं, जहां न मानव जा सकता है, न ही कोई आम यान। तो क्या ये सच है या केवल एक मिथक? शायद विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर नहीं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो समझ में ना आए वो सत्य हो। गिरनार पर्वत सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह एक आध्यात्मिक, पौराणिक और ब्रह्मांडीय रहस्य है। यहाँ देवताओं का वास है, और यही सबसे बड़ा सत्य है। भगवान शिव पहले गिरनार में ही वास करते थे, और जब समय आया तो उन्होंने इस स्थान को त्यागा और कैलाश की ओर चल पड़े। धन्यवाद। हर हर महादेव।